सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को पहचानना एकदम सिंपल होता है गाइस। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्ब, ठीक है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होता है? जो काम करता है वही क्रिया होता है, जो काम करता है। जैसे ही स्विम्स इन द रिवर, वह तैर रहा है नदी में, वह नदी में तैरता है, लिखा है वह नदी में तैरता है। स्विम्स, तैरना, तैरना क्या यहाँ पर वर्ब है। और वर्ब की सिंपल सी पहचान ये होती है कि जिसके लास्ट में ना, नी, ने ये वर्ड आते हैं ना, उन्हें हम वर्ब बोलते हैं, मतलब कि क्रिया बोलते हैं। जैसे राइट मीन क्या होता है? लिखना। रीड मीन क्या होता है? पढ़ना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। सबके लास्ट में ना आ रहा है, सबके लास्ट में ना आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये वर्ब हैं, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट वो होता है गाइस जो सबसे पहले लिखा हो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो सबसे बाद में लिखा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। हम सिंपल सी पिछली कक्षाओं में यही पढ़ कर आए हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं सिंपल सा ये है पहचानना। यदि आपसे कोई कहे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, तो 90% गाइस जो सबसे पहले लिखा हो वो सब्जेक्ट होता है। किसी का नाम जैसे है, प्रोनाउन है, वो सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कर्म करने वाला होता है, मतलब जैसे लिखा था पहले वाला सेंटेंस था, ही स्विम्स इन द रिवर, ही स्विम्स इन द रिवर, इन द रिवर। तो यहाँ पर कौन तैर रहा था? ही तैर रहा था, मतलब कि वह तैर रहा था। तो इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है। क्या है? ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। आगे बात समझ में गाइस। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो राम प्लेज फुटबॉल, लिख दिया जाएगा राम प्लेज फुटबॉल, ये लिखा है। तो इसमें प्ले क्या है? ये खेलना, तो ये तो वर्ब हो गई। लेकिन जो राम है, जो खेल रहा है, राम खेल रहा है ना, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा फंडा मेरा ये है कहने का तात्पर्य, सुनो, जिसके लास्ट में ना, नी, ने आ जाए, प्ले है, जैसे रीड है, राइट है, ठीक है, समझ रहे हो। जिसके लास्ट में ना, नी, ने आ जाए, ये वर्ब होती हैं। ये क्या होती हैं? ये वर्ब होती हैं, ठीक है। और जो काम करता है, जैसे ही स्विम्स इन द रिवर में, ही स्विम्स इन दी रिवर में क्या था? ये तैर रहा था। ये व्यक्ति जो है, ही जो है ना, ये तैर रहा था नदी में। तो जो तैर रहा था नदी में वो क्या है? सब्जेक्ट। और देखा जाए तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और देखा जाए तो सबसे पहले लिखा है, तो जो सबसे पहले लिखा वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? ऑब्जेक्ट वो होता है जो सबसे बाद में लिखा हो, ठीक है। अब जैसे अब ऑब्जेक्ट की पहचान देख लेते हैं क्या है। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद आपको वर्ब से कहाँ, किसको, किनको जैसे प्रश्न लगाकर मिलते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस हम आपको बता दें, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। जो सबसे बाद में लिखा है वो ऑब्जेक्ट होता है। एनीथिंग, किसी भी सेंटेंस में जो सबसे बाद में लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिंपल होता है। जैसे एक और है, रमेश रोट अ बुक, तो सबसे बाद में क्या लिखा है? बुक, तो ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है यार, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? रमेश है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।